हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सहरी स्पेशल सूजी का हलवा। ये हलवा आपको खाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपकी सहरी को ये मीठा सा हलवा बहुत ही स्पेशल फील करवाने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से चलते हैं इस सूजी के मीठे मीठे स्पेशल सहरी हलवे की तरफ। और रमज़ान में आप लोग इसको भटूरे के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चनों के साथ खा सकते हैं। और रमज़ान में आपको बहुत ही मज़े की डिशेस जो है मेरे चैनल पर दिखने को मिलने वाली हैं। तो लेट्स गो, बनाते हैं आज हम सूजी का हलवा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आपका होम स्टाइल कुकिंग विद सदफ में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा, और आगे रमज़ान की माशाल्लाह से आमद है। और सहरी के लिए आप अगर भटूरे खा रहे हैं या चने खा रहे हैं या फिर नान खा रहे हैं तो उसके साथ मीठा खाने का दिल करता है। तो उसके लिए आज हम सहरी स्पेशल सूजी का हलवा पकाने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से हम सूजी का हलवा रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसके अंदर लगभग मैं तकरीबन पौना कप के करीब ऑयल ऐड करूँगी। मैं अंदाजे से ही ऐड कर रही हूँ, आप लोग अगर चाहें तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अंदाजे से मुझे जितना चाहिए है मैं उतना ही ऐड करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के जो है सूजी ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। सूजी को ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। अगर आप सूजी का हलवा दानेदार बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सूजी का हलवा पक के बिल्कुल ऐसे बने जैसे बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग आपको नज़र आना चाहिए, तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे सूजी को अच्छी तरह से भूनिएगा। सूजी का अच्छे तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए, हम सूजी को जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि सूजी कहीं से भी जले ना और अच्छे तरीके से दानेदार हमारा हलवा बन के रेडी हो। ऑयल मैंने इसके अंदर कनौली ऐड किया है, आप जो भी दिल करेगा आपका आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल जब आप डालते हैं, ऑयल डालने के बाद आप ड्राई फ्रूट को 1 से 2 मिनट जो है गोल्डन ब्राउन करके निकाल लीजिए। उसके बाद सूजी ऐड करिए। सूजी ऐड करने के बाद जब आपका हलवा बन जाएगा आप ड्राई फ्रूट उसके बाद ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर गोल्डन किशमिश और खोपरा जो है स्लाइस उसका ही इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं वो तब डालूँगी जब ये हमारा सूजी का हलवा भुनने वाला होगा, उससे पहले मैं ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए जब इसका कलर टर्न होगा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, तब मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। अभी आप कलर देख लें और जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। जितना आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगी खुशबूदार हलवा बनेगा आपका सूजी का, और उतना ही ज़्यादा दानेदार आपका हलवा बनेगा। अगर आप इस तरह से बस थोड़ा सा मिक्स करके उसी में आप चीनी और पानी डाल देंगी तो आपका हलवा खाने में भी मज़े का नहीं होगा और बिल्कुल भी खुशबूदार नहीं होगा। तो इसलिए हलवे को अच्छे तरीके से दानेदार बनाने के लिए इसका अच्छे तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो मेजरमेंट मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। 1 कप मैंने सूजी ली है, पौना कप चीनी ली है और पौना कप मैंने ऑयल लिया है। तो ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। बाकी आपने जो भी आपका दिल करेगा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करेगा। तो मैं जो ऐड करने जा रही हूँ वो किशमिश और खोपरा है। माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर खैरियत के दिन लेके आए और अल्लाह ताला सबको रमज़ान नसीब करे। अच्छी सहरी करें, अच्छे रोज़े रखें। अब से आपको बहुत ही मज़े की सहरी की और रमज़ान की जो रेसिपीज़ हैं वो बाकायदगी से मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करूँगी कि आपको जितनी भी मैं रेसिपीज़ रमज़ान के लिए सहरी और अफ्तारी स्पेशल लेके आऊँगी वो सब की सब पसंद आएंगी। तो चलिए अभी हमारा जो सूजी है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी इसके अंदर मैं खोपरा और किशमिश ऐड करूँगी और 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे हम। किशमिश क्योंकि सूजी हमारी गर्म है तो अभी फूल जाएगी अच्छे तरीके से। और खोपरा अगर आप डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो आपका खोपरा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं ऑयल में खोपरा नहीं डाल रही हूँ। इस हलवे की रेसिपी को आप सहरी में अगर किसी को सहरी करवा रहे हैं, दावत दे रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तारी की अगर आपने दावत देनी है तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं। ये हलवा बहुत ही मज़े का रेडी होगा, यानी कि इतना मज़े का ही रेडी होगा कि आपका ये हलवा जैसे ही आप इसको रखेंगे तो लोग चम्मच के साथ इसको झटपट ख़त्म कर देंगे। तो देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से सूजी को भून रही हूँ
जितना अच्छे तरीके से आप भूनेंगे उतना ही आपका हलवा मज़े का बनेगा। तो चलिए अभी इसके अंदर मैं पानी डालने लगी हूँ। पानी ऐड करते हैं। इतना ही कलर चाहिए है हमें, इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो सूजी है वो जल जाएगी और इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैं पौना कप चीनी ऐड करूँगी। पानी मैं 2 ग्लास ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि जितना पानी ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा सूजी हमारी फूलेगी। इसके साथ ही हमारी जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो चलिए अच्छी तरह से अभी मैं पकाऊंगी हलवे को। तो जैसे ही आप पानी ऐड करेंगी, आपकी सूजी जैसे ही आप अपना चम्मच उतारेंगी तो आपको दानेदार नज़र आएगी। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सूजी भुनी होगी तो आपको आपके स्पैचुला पे या चम्मच पे दानेदार सूजी नज़र आएगी। तो इसी तरह से जब इसकी बिल्कुल पक जाएगी तो आपको सेम ऐसे ही दानेदार सूजी नज़र आएगी, यानी कि आपका हलवा बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप सूजी का हलवा पकाएंगे तो इसमें आपने ऑयल की और चीनी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ऐसे ही रखनी है जितना आपने सूजी लिया होगा। तो मैंने जो है थोड़ा थोड़ा सा कम रखा है, पौना पौना रखा है, यानी कि अगर मेरे पास 1 कप भर के सूजी का था तो मैंने पौना कप इसके अंदर चीनी का ऐड किया है, पौना कप इसके अंदर ऑयल का ऐड किया है। लेकिन आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। अगर आपको ऑयल और चीनी इतनी पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो देखिए इसकी आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस आना शुरू हो गई है और जो भी इसके दाने हैं वो आपको अभी तक बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए अभी हम इसको भूनते हैं। भूनकर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमेशा याद रखें, कुछ लोग हलवा जो है सूजी का इस स्टेज पे आता है जब यानी कि थोड़ी सी लेवी टाइप बनता है तो इसको समझते हैं कि शायद ये पक गया है, तो वो फटाफट उतार लेते हैं। और जब वो किसी के घर भेजते हैं तो वो हलवा बिल्कुल कच्चा होता है, यानी कि इसमें अभी मॉइस्चराइज़र मौजूद है। तो हलवा पकने की पहचान है कि बिल्कुल ऑयल से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा और हलवा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अभी इस स्टेज पे जब ये थिकनेस की तरफ जा रहा है इतना, इसका मतलब ये है अभी इसके अंदर पानी खुश्क हो रहा है। तो अभी हलवा पकने में देर होगी और इसकी जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो सूजी का हलवा है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, यानी कि इस स्टेज पे आपने नहीं उतारना जब तक आपको ऑयल की सेपरेशन नज़र ना आए। बेसिकली तो ये बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी एक रेसिपी है। इसको पकाने का एक ट्रिक होता है और वो ट्रिक हर एक को समझ में नहीं आता। लोग समझते हैं कि पता नहीं इसकी लेवी बन गई है और ये बिल्कुल थिक हो गया है, फूल गया है, तो हमारा सूजी का हलवा रेडी हो गया है। ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में जाकर पकाना पड़ता है। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं तो आपका सूजी का हलवा बेहतरीन किस्म का रेडी हो जाएगा। और एक बात, जब आपका सूजी का हलवा इस स्टेज पे आएगा, थोड़ी सी लेस आपको नज़र आएगी, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब ये बिल्कुल सेपरेट होगा ऑयल से तो ये लेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो आपने सिर्फ चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है, चम्मच आपने मुसलसल सूजी में अपनी हलवे के अंदर मिक्स करते जाना है। और एक्यूरेट मेजरमेंट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जितनी सूजी होगी उतना ही ऑयल और उतनी ही चीनी जाएगी। और मैंने इसमें इसलिए कम की है क्योंकि हम लोग कम यूज़ करते हैं, कम खाते हैं मीठा, इसी वजह से। तो लेकिन आपने जब भी बनाना है, अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए है तो आपने अपना ऑयल और अपनी जो शुगर है, चीनी का जो लेवल है वो सेम रखना है जितनी सूजी होगी। तो देखिए आप लोग, एक स्टेज थी कि जब मैं चम्मच को मिक्स कर रही थी तो सारी सूजी इसके साथ एक लेस की सूरत में, लेवी की सूरत में चिपक रही थी। लेकिन जैसे जैसे सूजी और हलवा, सूजी का हलवा जो है वो ऑयल छोड़ता जा रहा है, ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो इसमें अभी कोई भी लेस बाकी नहीं रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पहचान होगी आपकी सूजी का हलवा अच्छी तरह से भुनने की। अभी एक मुझे खुशबू का लेवल अगर लेके आना है तो मैं 1 चम्मच इसमें देसी घी का भर के ऐड करूँगी और इससे इस पूरी सूजी के हलवे में बहुत ही खूबसूरत सा एक अरोमा और एक खुशबू आएगी देसी घी से। आप अगर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपका दिल है। अगर आपका दिल नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और सूजी को अगर आपने डिश आउट करना होगा और बहुत ही एक स्मूथ तरीके से डिश आउट करना है, तो जैसे ही सूजी को आप गरम गरम जिस बर्तन में भी सर्व करेंगे, आपने फ़ौरन से पहले इसको इस तरह से टैप टैप करके एक
स्मूथ सी शेप दे देनी है। अगर आप इसको ठंडा करने के बाद इस तरह की शेप देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए जैसे अभी मैंने एक मुलायम सी इसको शेप दे दी है, इस तरह से एक शेप आ जाएगी। और सूजी अभी हमारी बिल्कुल सूजी का हलवा रेडी हो गया है। तो अभी बस मैं ऑयल जो है वो उसने सेपरेट कर दिया है, आँच को ऑफ़ करूँगी और अभी आपको मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, कोई भी इसमें लेस नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है सूजी को और अभी इसको बारी है डिश आउट करने की। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट पड़ी है, गरम गरम हम सूजी का हलवा इसके अंदर डिश आउट करेंगे। तो ये रहा हमारा सूजी का हलवा, बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा रमज़ान जो है वो बिल्कुल करीब है माशाल्लाह से, और हो सकता है 23 को पहला रोज़ा होगा। तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले आप लोगों के पास रेसिपीज़ बहुत मज़े मज़े की पहुंचती रहेंगी, रमज़ान में भी पहुंचती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, सबके रोज़े जो हैं अल्लाह ताला कबूल करे, और सब जो है अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। रमज़ान को खूब इंजॉय कीजिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के खाइए और सबको खिलाइए। तो इसी के साथ आज का जो सहरी स्पेशल सूजी का हलवा था, इसकी रेसिपी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह दोबारा से एक नई रेसिपी के साथ होम स्टाइल कुकिंग में सदफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। अपना अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।